हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। उस वीडियो में हमने क्या किया था, देखो कि अगर हम एक एल्कोहल लेते हैं और उसको रिएक्ट कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 से, तो उसमें से वाटर बाहर चला जाता है। क्या बाहर चला जाता है? वाटर बाहर चला जाता है और एक एल्कीन मिलता है। ये हमने पिछली क्लास में किया था, ठीक है। इसका मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया था, इसके ऊपर एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। तो थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए, मान लो ये आपके पास एक एल्कोहल है, ठीक है। इसको आप रिएक्ट कराते हो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। कंसंट्रेटेड H2SO4 से हमें H+ मिलता है। ये H+ गेन करता है ऑक्सीजन, प्रोटोनेशन होती है, ठीक है। प्रोटोनेशन होने के बाद ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ऐसा, ठीक है। फिर हमने कहा था कि एक ये अल्फा कार्बन है तो ये बीटा कार्बन होगा। बीटा हाइड्रोजन बाहर जाएगा, कौन बाहर लेके जाएगा? इसको कॉन्जुगेट बेस HSO4 नेगेटिव, और फाइनली एक एल्कीन मिलेगा। ये हमने किया था डिहाइड्रेशन के केस में, ठीक है। ये तब होता है जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 को एक्सेस में लेते हैं। जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 को कब लेते हैं? एक्सेस में लेते हैं। अगर आपको एक्सेस मेंशन नहीं किया तो हमेशा कंसंट्रेटेड H2SO4 एक्सेस में होगा, याद रखना। अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं किया कि कौन एक्सेस में है, अल्कोहल या कंसंट्रेटेड H2SO4, तो आपको हमेशा कंसंट्रेटेड H2SO4 को एक्सेस में लेना है, ठीक है। लेकिन अगर हम उल्टा केस करें, इसकी जगह मैं अल्कोहल को एक्सेस में लूं तो क्या होगा, ठीक है। मैंने इसकी जगह अगर मैं अल्कोहल को एक्सेस में ले लूं तो क्या होगा, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है। देखो, आज हमने जो पढ़ना है वो है इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है। तो इंट्रामॉलिक्यूलर भी पढ़ेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर भी पढ़ेंगे, हेडिंग में मत डालो, कंसेप्ट सीखो बस, ठीक है। तो देखो, आज हमने पढ़ना है कि हमने सेम रिएक्शन कराई, एल्कोहल को कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट कराया, लेकिन इसकी जगह मैंने एल्कोहल को एक्सेस में ले लिया। एल्कोहल को मैंने एक्सेस में ले लिया, तो जब मैं एल्कोहल को एक्सेस में लेता हूं तो मुझे ईथर्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? ईथर्स। ईथर्स मतलब अगर मैं ROH लेता हूं एक एल्कोहल, ठीक है, और इसको रिएक्ट कराता हूं कंसंट्रेटेड H2SO4 से, प्रोवाइडेड ROH इज इन एक्सेस, तो मुझे ROR मिलता है, ईथर, सिमेट्रिकल ईथर। ईथर भी कैसे मिलते हैं? सिमेट्रिकल ईथर्स आर ऑब्टेन्ड अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेटेड H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो वाटर तो आएगा ही आएगा। रिमूवल ऑफ वाटर हो रही है, लेकिन यहां पे रिमूवल ऑफ वाटर कैसे हुई? दो एल्कोहल मॉलिक्यूल के बीच में से दो एल्कोहल मॉलिक्यूल आए, ठीक है। OH यहां से, H यहां से, H2O बाहर, ये ऑक्सीजन जुड़ गया इस R के साथ, तो इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन हुई। कैसी डिहाइड्रेशन हुई? इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में से वाटर का रिमूवल। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये रिएक्शन हुई, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो पहले तो ये नोट कर लो कि अगर आप अल्कोहल एक्सेस में लेते हो इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें ईथर मिलते हैं, ठीक है। सिमेट्रिकल ईथर मिलते हैं अगर सेम अल्कोहल लोगे, सेम अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल्स लोगे। क्या अनसिमेट्रिकल मिल सकते हैं? वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम मैकेनिज्म देख लेते हैं, तो इतना नोट करो पहले, ठीक है। चलो इसे रब कर देते हैं। देखो, इसमें जो इसका मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म क्या है? देखो, हम एक अल्कोहल ले रहे हैं, साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4 ले रहे हैं। कंसंट्रेटेड H2SO4 से मुझे H+ मिलेगा, प्रोटोनेशन तो होगी। मैंने आपको बताया जब ऑक्सीजन है और आपके पास H+ है तो पहला स्टेप प्रोटोनेशन ही है, ठीक है। तो प्रोटोनेशन हुई, ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। जैसे ही ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज हुआ तो इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। मान लो यहाँ पे हम R की जगह CH2 कर लेते हैं, ठीक है।
हम यहाँ पे CH3 ले लेते हैं, CH3, तो ये कार्बन और ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हो गया। क्यों? ऑक्सीजन वैसे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऊपर से पॉजिटिव, तो वो तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी उसकी बढ़ गई, तो वो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा, तो इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है मान लिया, और इसको स्टेबल करने के लिए अब हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो दूसरा मॉलिक्यूल कौन है? फिर से एक एल्कोहल। क्यों? क्योंकि ये एक्सेस में है। फिर से एक और मॉलिक्यूल आया। अब ऑक्सीजन एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और ये तो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है ही, तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन है इस कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, जैसे ही इस कार्बन पे अटैक होगा इस वाटर को बाहर निकाल दिया जाएगा। समझ आ रहा है? देखो ऑक्सीजन, यहाँ पे ये एरो ऑक्सीजन से लगा सकते हो। ऑक्सीजन बीइंग न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर अटैक्स ऑन दिस कार्बन। ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो जैसे ही अटैक होगा वाटर बाहर निकल गया। यहाँ पे ऑक्सीजन खुद बेचारा पॉजिटिवली चार्ज हो गया जो अटैक करने आया था। एंड में उसने अपने आप को स्टेबल करने के लिए इस तरह से क्लीवेज शो की, और क्या मिल गया देखो, CH3OCH3। कोई डाउट? ठीक है, हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए एल्कोहल के, तो ईथर मिल गया। क्या अनसिमेट्रिकल ईथर भी इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो, जैसे हम वुड सिलेक्शन में करते थे कि क्या मैं 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स ले लूं एल्कोहल के, तो 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स लिए, एक में से मैं OH निकाल देता हूं, एक में से H निकाल देता हूं, वाटर की तो रिमूवल हो गई यूजिंग कंसंट्रेटेड H2SO4, तो ईथर तो बनना चाहिए। CH3 ऑक्सीजन, CH2CH3, CH2CH3, तो यहां पे भी तो ईथर मिला, और ये ईथर कैसा था? अनसिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर। लेकिन क्या ये अच्छा मेथड है इसको प्रिपेयर करने के लिए? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं। हो सकता है ये मॉलिक्यूल अपने ही मॉलिक्यूल से रिएक्ट करे, क्या बनाए? CH3OCH3। हो सकता है ये मॉलिक्यूल अपने ही मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर जाए, क्या बनाए? CH3CH2OCH2CH3। तीसरी पॉसिबिलिटी हमारी ये है कि ये दोनों आपस में रिएक्ट करें और ये बनाए। तो यहां पे क्या होता है? मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलता है। क्या होता है? मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलता है। तो इसीलिए ये मेथड अनसिमेट्रिकल ईथर के लिए हम यूज नहीं करेंगे। कोई डाउट? सिमेट्रिकल ईथर बनाए जा सकते हैं अगर हम अल्कोहल को एक्सेस में ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनसिमेट्रिकल के लिए हम ये मेथड यूज नहीं किया करेंगे। क्यों नहीं यूज किया करेंगे? क्योंकि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं, तो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट की जो यील्ड है, इस प्रोडक्ट की जो यील्ड है ये काफी लो रहा करेगी। ठीक है, इसलिए हम यूज नहीं किया करेंगे। क्लियर हो गया? नोट करो इसे, फिर आगे पढ़ते हैं। इसे रब कर देते हैं, आगे पढ़ते हैं। देखो, तो ये तो था इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए अल्कोहल के, उनके बीच में से डिहाइड्रेशन करा, वाटर बाहर निकाला। क्या इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन से ईथर बनाए जा सकते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, क्या इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन से ईथर बनाया जा सकता है? चेक करते हैं। देखो, इंट्रामॉलिक्यूलर कब होगी? एक ही मॉलिक्यूल में जब 2 OH हो। डिहाइड्रेशन करानी है उसके लिए मुझे 2 OH तो चाहिए। इंट्रा मतलब एक ही मॉलिक्यूल में, तो एक ही मॉलिक्यूल में 2 OH होने चाहिए। मान लो ये मेरा कोई कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड में 2 OH हैं, मैं इसको रिएक्ट करा दूं कंसंट्रेटेड H2SO4 से, अब प्रोडक्ट क्या मिलेगा बताओ? देखो, मैकेनिज्म सेम है, मैकेनिज्म सेम है। और पहला तो ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट करेगा किसको? H+ को। H+ कहाँ से मिला? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक है, प्रोटोनेशन हो गई। पहला स्टेप तो हम सबको अब अच्छी तरह से समझ आ गया। तो ये स्टेप तो हम सबको समझ आ गया है। ठीक है, प्रोटोनेशन हो गई। प्रोटोनेशन होने के कारण ये कार्बन तो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज और भी ज्यादा हो गया। अब इसको स्टेबल करेगा कोई न्यूक्लियोफाइल। अब हमेशा याद रखना, इंट्रामॉलिक्यूलर अटैक, इंट्रामॉलिक्यूलर इज मोर फेवरेबल देन इंटरमॉलिक्यूलर।
ठीक है, अगर इंट्रा में ही कोई न्यूक्लियोफाइल मिल जाए, मतलब इसी मॉलिक्यूल में कोई न्यूक्लियोफाइल मिल जाए, वो सबसे पहले अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि दूसरे मॉलिक्यूल को तो आने में टाइम लगेगा, ये तो उसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। तो उसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, तो जैसे ही पार्शियल पॉजिटिव आया, फटाफट जाके अटैक कर दिया और वाटर को बाहर निकाल दिया, फटाफट जाके अटैक कर दिया और वाटर को बाहर निकाल दिया। वहां से हमें क्या मिला, देखो अब ध्यान से समझेंगे। ठीक है, इस कार्बन पे अटैक हुआ था, इस कार्बन पे अटैक ऑक्सीजन ने किया था। ठीक है, ऑक्सीजन ने जैसे अटैक किया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, कुछ इस तरह से वाटर बाहर जा चुका है, रिमूवल ऑफ वाटर। फिर ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, इस H+ को बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके बनाऊं, देखो कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन है, 5 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट हमें मिलेगा। इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सेन। तो हमें क्या मिला, ऑक्सेन एज अ प्रोडक्ट। तो इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन से भी ईथर बनाए जा सकते हैं, कोई डाउट? ठीक है, तो इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन से ईथर बनाए जा सकते हैं। सिमिलरली इंट्रा डिहाइड्रेशन से या तो एल्कीन बनेगा या क्या बनेगा, ईथर। ईथर कब बनेगा, जब 2 OH हों। ठीक है, और अगर एक ही OH है और तुम कंसंट्रेटेड H2SO4 ले रहे हो एक्सेस में, तो हमें पता है हमें एल्कीन मिलेगा, जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। कोई डाउट? ठीक है, तो इसे नोट कर लो, फिर आगे का काम हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।